नमस्कार। विवाह का सीजन आ चुका है और सभी लोग जो है विवाह के लिए अच्छे मुहूर्त की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से फ्री में बहुत ही अच्छी तरह से त्रिबल शुद्धि के द्वारा विवाह का मुहूर्त निकालने का तरीका बताऊंगा, जो बहुत आसान है। मात्र इस एक वीडियो के द्वारा आप जो है वो विवाह का मुहूर्त निकालना सीख जाएंगे। इसके लिए कोई ज्योतिष, कोई विशेष ज्योतिष की जो नॉलेज है उसकी ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो 1 से 2 बार जरूर देखिए। तो विवाह के मुहूर्त के लिए सबसे पहले तो दोनों की जन्म कुंडलियां होनी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप बेस्ट मुहूर्त चाहते हैं, त्रिबल शुद्धि, और मुहूर्त क्यों जरूरी है, इसलिए कि अगर हमारे वैवाहिक जीवन में कोई भी ग्रह चाल से कोई भी दिक्कतें बने तो उसका विवाह के शुभ मुहूर्त के द्वारा 50% उपाय वहीं पे हो जाए। एक शुभ मुहूर्त में किया हुआ विवाह आपकी कुंडली के कई सारे दोषों को शांत कर देता है। तो इसलिए मुहूर्त का प्रयोग बहुत ही सटीक और सही तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, जन्म कुंडली क्यों आवश्यक है। बहुत सारे लोग नाम से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली इसलिए जरूरी है कि हमें दोनों की त्रिबल शुद्धि करनी है, जिसके लिए चंद्रमा का नॉलेज होना प्लस सूर्य का गोचर और गुरु का गोचर। क्योंकि लड़का जो है उसके लिए सूर्य का गोचर देखना पड़ता है, लड़की जो है उसके लिए गुरु का गोचर देखना पड़ता है। सारा का सारा जो कैलकुलेशन है उसको बारीकी से लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 जन्म कुंडलियां हैं। एक लड़के की है, बॉय नाम दिया है, एक लड़की की है, गर्ल नाम मैंने दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो गुण मिल गए हैं 26। पहला कारण होता है गुण मिलान का, तो वो मुहूर्त में नहीं आता। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने गुण मिलान कर लिया है, अब हमारे सामने गुण मिल चुके हैं। अब हम इसमें मुहूर्त निकालेंगे। तो कैसे, सिस्टम क्या है इसका। तो सबसे पहले तो आपको आपके जो भी पंचांग होते हैं उसमें विवाह के जो है वो मुहूर्त दिए होते हैं, जो शुद्ध किए हुए होते हैं। ठीक है ना, यानी वार, नक्षत्र, ग्रह ग्रह इन सब को मिला के जो है वो आपके मुहूर्त दिए होते हैं। ठीक है ना, तो आपको पंचांग में फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो एक वेबसाइट बता देता हूँ मैं। जैसे आप दृग पंचांग, एक वेबसाइट है, इसमें अगर आप जाके ऐसे लिखोगे ना कि दृग पंचांग मेरी मुहूर्त 2026, अभी अपन 2026 का एक मुहूर्त निकाल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का एक कैलकुलेशन वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें हर महीने के मुहूर्त हैं और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी लिखी होती है। ठीक है, मुहूर्त के लिए कई विशेष चीज़ें भी हैं, जैसे कि फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में होली आएगी, तो होली से पहले होलाष्टक लगता है, तो वहाँ पे मुहूर्त नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय होता है। दिसंबर के एंड में जो और 14 जनवरी तक जो मलमास होता है वहाँ पे मुहूर्त नहीं निकलता। दूसरा कि श्राद्ध पक्ष में मुहूर्त नहीं निकलता। गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं तब भी मुहूर्त नहीं निकलते। हाँ, कुछ अणुबूझ मुहूर्त होते हैं जिन पे इनका दोष प्रभाव नहीं होता, लेकिन नहीं निकलते। ठीक है ना, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखने हैं, उसके अनुकूल ही हमें आगे बढ़ना है। अभी अपन जो मुहूर्त निकाल रहे हैं, जिसमें हमें टारगेट जो टाइम मिला है वो मिला है आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, इसमें आप निकाल दीजिए। ठीक है, चलो, तो अभी हमारे सामने जो है फरवरी का महीना आ रहा है, तो फरवरी में हम कैसे मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो आप जब इसको थोड़ा सा अप करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे विवाह के लिए, फरवरी में विवाह के लिए 12 दिन शुभ उपलब्ध है, यानी कि इन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। क्योंकि उसमें क्या है, 10 रेखाएं जो होती है उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ग्रह, नक्षत्र और वार का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। और कोई बड़ी चीज़ नहीं, अपन खुद भी निकाल सकते हैं, सब कुछ नहीं। सिस्टम है कि इन महीनों में ये नक्षत्रों के दिन, ये वार पे, इन तिथियों में आपका विवाह का मुहूर्त बन जाता है। ठीक है, सिंपल मैटर है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये निकाला हुआ है तो अपन उस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉस लगा हुआ है वो मुहूर्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। देखिए, एक 5 फरवरी का इसने जो है वो मुहूर्त दिया है। ठीक है ना, ठीक है ना, 5 फरवरी का एक मुहूर्त दिया है, बृहस्पतिवार का है। यहाँ पे उसकी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र रात को आ जाएगा और चतुर्थी और पंचमी तिथि है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि ये 5 फरवरी का है, 6 फरवरी का है, 7 फरवरी का, 8 फरवरी का, ये मुहूर्त इसने दिए हैं। ठीक है, जैसे कि अपन इसके साथ एक मैच करते हैं। जैसे मान लीजिए 8 फरवरी का एक मुहूर्त है। ठीक है ना, वो मैच होता है कि नहीं होता है। तो 8 फरवरी का एक मुहूर्त हमें दृग पंचांग के द्वारा विवाह का मिल गया, ये सभी लोगों का है। लेकिन हमारी जन्म कुंडलियों पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अपन शुद्ध कर लेते हैं। इसे कहते हैं मुहूर्त को शुद्ध करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 फरवरी का दिन ले लेंगे। ठीक है, अपन जो है लोकेशन में दिल्ली डाल रहे हैं, आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपन फरवरी 08 और 2026, ठीक है, टाइम में शाम का डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो उस दिन लगन ये सब बाद में शुद्धि कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पहले उस दिन को देख लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी सीख लीजिए। यहाँ पे 8 फरवरी है और आपका जो है माघ का महीना रहेगा, कृष्ण सप्तमी है, संडे है, रविवार है और स्वाति नक्षत्र चलेगा राहु का। ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या देखना है सबसे महत्वपूर्ण कि चंद्रमा कहाँ चल रहा है, तुला राशि में। ठीक है ना, सबसे पहले चंद्रमा को देखो कि उन दोनों जातकों के, देखिए हमेशा याद रखिएगा विवाह जो होता है ना उसको जन्म कुंडली के चंद्र राशि से मिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है नाम से मिला लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम नरेंद्र है, अब मेरा जन्म राशि भी नरेंद्र है और मेरा नाम बोलता हुआ भी नरेंद्र, तो मेरे लिए तो सही है। कई बार क्या होता है जन्म राशि जो है वो चंद्रमा किसी और राशि में बैठा होता है और हम किसी और राशि से उसका नाम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, कल जैसे मैंने एक लड़के की कुंडली देखी, उसमें उसकी राशि सिंह बन रही थी, नाम था नवीन यानी कि वृश्चिक राशि। तो उससे क्या है कि वो उससे वो छोटे मोटे मुहूर्त निकाल सकता है, लेकिन विवाह जीवन में एक बार होता है। ठीक है ना, मतलब जीवन के अंदर वास्तव तो अगर टूटता है तो और भी हो जाता है, लेकिन ये एक जीवन का ऐसा कार्य है जो मतलब हम ये मानते हैं कि हमारा एक बार ही हो और वही बेस्ट हो। तो विवाह के लिए हमेशा चंद्र राशि से मुहूर्त देखना चाहिए। तो हमने देखा चंद्रमा तुला राशि का है, तो क्या ये दिन उन दोनों के लिए बढ़िया है वो देखना है। तो हमारे लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि जन्म कुंडली के चंद्रमा से 4-8-12 का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लड़का जो है उसकी वृषभ राशि है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 यानी कि लड़के के चंद्र राशि से जो चंद्रमा है उस दिन यानी कि 8 फरवरी का वो तुला में है। इसका मतलब वो क्या है, वो छठे में आ रहा है, कोई दोष नहीं है। 4-8-12 में नहीं होना चाहिए। एक तो बढ़िया पॉइंट हो गया, यानी कि लड़के के लिए वो दिन सही है। अब बात करते हैं लड़की का, तो लड़की के लिए देखते हैं तो इसका चंद्रमा सिंह राशि का है, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब क्या है, इसका तीसरा आ रहा है चंद्रमा सिंह राशि से लड़की का, यानी कि दोनों के लिए ये दिन शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो लड़का होता है, ठीक है, जो लड़का होता है उसके लिए सूर्य का बल देखना बहुत जरूरी, जिसे कहते हैं त्रिबल शुद्धि। एक तो चंद्रमा से यानी 4-8-12, एक सूर्य से, एक आपके जो है लड़की के गुरु से, तो त्रिबल शुद्धि हो जाती है, इसे ये बेस्ट होता है। और वो जो दिन निकलता है वो बेस्ट होता है। नहीं तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे अभी देवउठनी एकादशी है, सब कुछ उसमें हो सकता है ना, अभी बसंत पंचमी है, ठीक है, ये जो मुहूर्त होते हैं ये क्या होता है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, कर दो, है ना, यहाँ पे ये कर देते हैं। तो यानी कि इस जातक का जो अब उस दिन का हमने देखा यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि अब सूर्य लड़का जो है उसके लिए सूर्य का बल देखना है, तो यहाँ पे इसका चंद्रमा है वृषभ राशि का, ठीक है, और यहाँ पे देखना है हमें सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य बैठा है मकर राशि में। 4, 8 और 12 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वृषभ राशि से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सूर्य मकर राशि में बैठा है, यानी 9 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 8 और 12 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि लड़के के लिए वो दिन मुहूर्त के लिए शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है लड़की की, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लड़की का देखना है, लड़की का सिंह राशि है, ठीक है, और लड़की के लिए हमें गुरु का बल देखना है, ठीक है ना। जैसे लड़के के लिए सूर्य का देखा था, अब लड़की के लिए गुरु का बल देखना है। तो हम ये दिन निकाल लेते हैं, ये हमारा दिन है वो, और इसमें लड़की जो है उसका सिंह राशि है, तो यहाँ से काउंट करेंगे गुरु तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। गुरु जो है वो मिथुन राशि में बैठा है, तो यानी कि लड़की के चंद्रमा से गुरु उसके 11वें घर में है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो 8 फरवरी है ये बेस्ट है, इसमें विवाह हो सकता है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अगर लड़का या लड़की कहते हैं भाई हमें तो ये मुहूर्त नहीं करना, जल्दी है, बाद में देखो, तो अगर मान लीजिए कि मुहूर्त बने, तो वैसे तो जो अनबूझ होते हैं उनमें जाके आप कर सकते हो, लेकिन अगर बाद में देखें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने फरवरी को निकाल दिया कि भाई नहीं फरवरी जल्दी है, मार्च में आ जाओ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे आजकल अंग्रेज होते हैं, है ना, वो बात को ऐसे करते हैं, नहीं नहीं हमें तो दूसरा दे दो। तो मुहूर्त कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक पंडित, एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते जो बेस्ट है वो दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए, बस सीधा सिंपल एक नियम होता है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए कि इसको मार्च के मैं कर देता हूँ इसको मार्च में, ठीक है ना,
अब मान लीजिए मार्च में कर दिया, ठीक है, अब मार्च में हमने इसको कर दिया, तो मार्च के पहले मार्च के मुहूर्त देखिए, ठीक है ना। जैसे मेरे सामने बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी, एक ऐसी कंडीशन आई थी कि जातक को जो विवाह है और जो कैलकुलेशन है उनका ऐसा है कि वो मंगल बुध और गुरु को विवाह नहीं करेंगे वार को, और जबकि ये वार बहुत शुभ होते हैं। तो जैसे कि मार्च के अंदर अपन जाते हैं तो हमारे सामने है 3 और 4, तो यहाँ पे तो होली है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम जाते हैं तो 7 मार्च और 8 मार्च, ये भी अच्छा दिन है, 8 मार्च को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आ रहा है विवाह का, स्वाति नक्षत्र पंचमी तिथि है, तो ये भी मुहूर्त मैच कर जाता है, ठीक है, तो ये भी है। और इसके अलावा मार्च में अगर हम देखते हैं तो एक 9 मार्च आ रहा है, इसके बाद एक 11 मार्च है बुधवार को सिस्टम है कि नहीं करेंगे, बृहस्पतिवार जो आ रहा है उसको भी 12 को नहीं करेंगे, बाकी फिर दिन मुहूर्त है नहीं, ठीक है ना। जैसे कि बाकी मार्च में मुहूर्त है नहीं, तो मान लीजिए कि हमने अगर निकाला और 8 तारीख को मैच हो जाता है, ठीक है, जैसे कि 8 तारीख को मैच होता है, हमने उनको मुहूर्त दिए हैं तो 8 तारीख को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे इसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं तो हम अप्रैल में आते हैं। तो अब एक चीज़ हमें जरूरी ध्यान देना है, देखिए अप्रैल में आ गए तो अप्रैल का जो मुहूर्त है वो देखिए, अप्रैल में 8 दिन शुभ है, 8 मुहूर्त है, ठीक है ना। एक ये बुधवार जो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारे को मना कर रहे हैं, फिर भी अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग पर्सन होते हैं, उनका अलग अलग मेटर होता है। जैसे अप्रैल में जाएगा और 15, अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसको भी आप मिला सकते हो, ठीक है ना, इसको भी आप मिला सकते हो। जैसे कि अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लड़के के लिए हम जो है वो सूर्य का बल देखते हैं, लड़के के लिए सूर्य का बल देखते हैं। लड़के की जो राशि है वो वृषभ है, तो यहाँ से सूर्य चल रहा है उसका 12वां, तो 4 8 12 में योग बनाते नहीं, ठीक है ना। ये कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लड़के का 12वां चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल के महीने में जो 15 अप्रैल का जो मुहूर्त है वो इस लड़के के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है, अप्रैल में नहीं हो सकता, और ये 15 मई तक रहेगा, तो मई में भी नहीं आएगा। और जून में क्या होगा कि लड़की जो है उसकी सिंह राशि है, जैसे कि मैं इसको एक मंथ और आगे बढ़ा देता हूँ। अब जून में क्या होगा कि लड़की की जो है वो सिंह राशि है, तो लड़की के गुरु का बल देखना है, और गुरु चला जाएगा उसके 12वें में, क्योंकि उसकी सिंह राशि है तो गुरु कर्क में चला जाएगा, तो वो वैसे उसका योग नहीं बनेगा। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो मुहूर्त निकल रहा है वो फरवरी और मार्च में निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। बाद में फिर क्या कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अनबूझ वाले, उसके जैसे आपका ये आपकी अक्षय तृतीया आती है ना, या आपकी बसंत पंचमी है, और भी बीच में मुहूर्त आते हैं, तो वो कर सकते हैं। बाकी सबसे जो बेस्ट है जो हमने निकाला त्रिबल शुद्धि करके, ये क्या है, कुंडलियों से मिलता है, तो उसको लेना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। ये मुहूर्त लेने से आप ये माने कि जातक के जीवन के अंदर अगर कोई परेशानी है, कुंडलियों में कोई किंतु परंतु रहा है, माइनस पॉइंट रहा है, कुछ जबरदस्ती मिला दी गई पॉइंट है, तो उनके दोष दूर हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ही विवाह का जो मुहूर्त है जन्म कुंडली के चंद्रमा से ही मिलाना चाहिए, और जो मुहूर्त निकल रहा है उसी का प्रयोग करना चाहिए, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ये नहीं कि उस दिन सस्ता हो रहा है, उस दिन जो है वो आपका जो है वो बैंड बाजा मिल रहा है, उस दिन खाने का है, उस दिन छुट्टी है, उस दिन ये है। शादी जीवन में एक बार होती है, बेस्ट मुहूर्त का चुनाव करिए, नहीं तो बाद में जो है वो तकलीफें ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।